हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो यार, आप सब कैसे हो? यार, ये वीडियो भी बनाना लेट हो गया, माफ़ करना। लेकिन चलो यार, चैप्टर एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि यार, हम लोगों ने पिछले चैप्टर में देखा, याम और यहाँ पर काजो की किसी तरह की भी मदद करना ही चाहती है। तो वो आखिरकार निकल जाती है मिजुहार से पूछने। और एट लास्ट जब वो मिजुहार से पूछती है, जब भी तुम उसके आसपास होती हो, क्या तुम खुश महसूस करती हो? यामोरी यहाँ पर मिजुहार से बताती है कि मैं चाहूंगी कि तुम दोनों हमेशा एक साथ रहो। मिजुहारा जो कि यहाँ पर ब्लश करने लगती है। फिर काजो जो कि वापस आ चुका होता है। ये चैप्टर स्टार्टिंग में हम देखते हैं, शायद यामोरी ने काजो को हर एक बात बता रखी होती है, और इसी की वजह से काजो हैरान होता है। काजो जो कि यहाँ पर हैरान होते पूछ रहा होता है, क्या तुमने मिजुहार के साथ एक साथ ही बात लिया, और वो भी एक ही बात टर्म में? क्या सच में तुमने ये किया? काजो यहाँ पर हैरान होते पूछ रहा होता है, क्या तुमने उसे सच में बिना कपड़े के कल देखा? ये बात सुन के यामोरी कहती है कि तुम इसके बारे में कुछ ज्यादा ओवरथिंक मत करो। वो कहती है, हम दोनों लड़कियां हैं, और नहाते हुए हम दोनों ने एक दूसरे को काफी बार देख भी लिया है। इस बात से काजो जो कि खुद से कहने लगता है, मुझे लड़कियों से नफरत है। उस हिट में यामोरी से ये भी नहीं पूछ सकता है कि आखिर मिजुआर की बॉडी कैसा है। यार, देख रहे हो काजो के दिमाग में क्या चल रहा है। और यहाँ पर शायद यामोरी जान लेती है। वो कहती है, मैं उसके बुब्स के बारे में तुम्हें तो नहीं बताने वाली हूँ। तो काजो भी कहता है, आखिर तुमसे ये कौन पूछ रहा है? तो काजो पूछता है, आखिर ये सारी बातें एट लास्ट कहाँ गया? और अब तुम मुझे ये मत बताना कि कोई परेशानी तुमने खड़ा कर दिया है। तो यामोरी यहाँ पर कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने ये देखा कि वो तुम्हारे बारे में प्रोग्रेस कर रही है। काजो यहाँ पर काफी एक्साइटेड हो जाता है, और वो यामोरी से पूछने लगता है, तुमने उससे पूछा क्यों नहीं पूछा? तुमने उससे उसकी फीलिंग के बारे में पूछा है ना? वो पूछता है, अगर तुमने पूछा है उससे तो बताओ उसने आखिर क्या कहा। और यहाँ पर यामोरी काजो की रिएक्शन देखते हुए कहती है, पहले तुम शांत हो जाओ। यामोरी कहती है कि मैं तो प्रोग्रेस देख रही हूँ, फिर भी मुझे पूरी तरह से पता तो नहीं चल रहा है। अगर तुम उसे अभी प्रपोज करोगे तो ये तुम्हारा 50-50 की तरह ही चांस होगा। काजुया इससे फिर से शौक हो जाता है। तभी यामोरी कहती है, लेकिन उसने पूछा कि आखिर तुम किस तरह के इंसान हो? तो काजो कहता है कि क्या उसने पूछा तो तुमने आखिर क्या बताया? यामोरी बताती है, ये सच है कि मैं तुम्हारी रेस्पेक्ट करती हूँ, और जो भी सारी फीलिंग है उसके बारे में मैंने उससे बताया। जो कुछ भी मैंने उससे बताया तुम्हारे बारे में, मैं उस सब के ऊपर यकीन करती हूँ, और शायद ऐसा लगता है ये काम करेगा भी। ये कहने के बाद यामोरी कहती है, ठीक है अभी मुझे बाहर जाना है, और वो वहां से चली जाती है। काजो यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता, और वो यामोरी की तरफ ही देख रहा होता है। वो यहाँ पर बस यही सोच रहा होता है, उसकी वाइब्स के बारे में मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन यामोरी ने कहा कि वो प्रोग्रेस कर रही है, और मिजुआरा ये जाननी चाहती थी कि मैं आखिर किस तरह का इंसान हूँ। तो क्या इसका मतलब मैं उसके दिमाग में हर वक्त रहता हूँ? और इस बात से काजो थोड़ा खुश होता है शायद, और इसके साथ साथ वो ब्लश भी कर रहा होता है। फिर भी वो खुद से कहता है, मिजुआरा सच में क्यूट है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि काजो जो कि बाहर आया होता है। फिर जब वो वापस आता है तो वो देखता है बाहर एक ट्रक खड़ा होता है। यहाँ पर काजो जब देखता है वो ट्रक की तरफ, और वो सोचने लगता है कि आखिर ये ट्रक यहाँ पर कर क्या रहा है। तभी वो अपने आगे देखता है मिजुआरा को, जो कि किसी बॉक्स को पकड़ रखी होती है, जहाँ पर एक डिलीवरी मैन पूछ रहा होता है, क्या हम ये बॉक्स किचन रूम में रख सकते हैं? तो मिजुआरा कहती है, हाँ बिल्कुल, और आप लोग प्लीज बैकडोर से किचन की रूम में एंटर करें। तभी मिजुआरा भी अपने आगे काजो को देखती है, और वो काजो को पुकारते हुए कहती है, माफ करना, लेकिन क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? और काजो भी कहता है, हाँ बिल्कुल, और वो मिजुआर की मदद करने के लिए चला जाता है। काजो तभी मिजुआर से पूछता है, तो क्या तुमने हर एक चीज को? यह हम नेक्स्ट में देखते हैं। उनके काम खत्म होने के बाद काजो मिजुआर से पूछता है, क्या तुम हर एक चीज को रॉयल हिल्स लेके आ गई? और यहाँ पर शायद काजो और मिजुआर को मिलके वो ट्रक से हर एक सामान को उतारना होता है। तो काजो यहाँ पर सोचने लगता है कि यार काफी वक्त हो चुका है, मैंने मिजुआर के साथ मिलकर दूसरा काम कुछ किया ही नहीं। काजो देखता है कि यहाँ पर काफी सारे बॉक्सेस हैं जो कि उतारना होते हैं उन्हें। मिजुआरा कहते हैं, हाँ यही परेशानी है। काजो पूछता है, ये आखिर क्या है? मिजुआरा कहती है, ये कपड़े हैं। मिजुआरा बताती है, मैं आधे कपड़े तो मूव कर चुकी हूँ, और कुछ मैं फेंक भी चुकी हूँ, और मुझे अभी पता नहीं चल रहा है, मुझे क्लॉथिंग स्टोर जाना बंद करना चाहिए या फिर ट्रेंड को फॉलो करना। यहाँ पर काजो भी सोचने लगता है, यार सच कहूँ तो मैंने भी कभी उसे नहीं देखा, कभी भी उसके एक कपड़े को दूसरी बार पहनते हुए। यहाँ पर काजो भी याद करता है मिजुआर के हर एक आउटफिट के बारे में, जिसे पहनकर मिजुआर हर बार आती थी जब काजो उसे रेंट करता था। फिर वो खुद से कहता है, हाँ शायद यही तो है जो उसे क्यूट बनाते हैं। तभी मिजुआरा काजो की वही उंगली की तरफ देखती है, और वो पूछते हैं, क्या तुम्हारे वो उंगली ठीक है? तो काजो बताता है कि हाँ बिल्कुल, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर वो सोचने लगता है कि मैं ये बैंडेज निकाल भी नहीं सकता, क्योंकि मैं मिजुआरा के बारे में खुश हूँ, और ये चीज मैं उसे बता भी नहीं सकता, और वैसे भी वो हमेशा की तरह नॉर्मल ही दिख रही है। फिर वो दोनों एक एक बॉक्स उतारने लगते हैं। वो दोनों जब सामान रखने के लिए अंदर जा रहे होते हैं, तभी मिजुआरा काजो से पूछती है, कल रात तुम घर लेट आए? वो पूछती है, कल तुम थे कहाँ पर? मिजुआरा काजो को पूछते हुए देख के काजो यहाँ पर खुश हो जाता है, और वो ब्लश भी करने लगता है।
तभी वो कह देता है कल कि मैंने मुझे इनवाइट किया था। फिर वो खुद से कहता है मैं उसको सच्चाई तो नहीं कह सकता। फिर मिजुहारा काजो को बताती है देखो तुम फ्री हो जो कुछ भी करने के लिए, लेकिन मुझे भी पानी ड्रेन आउट करना होता है। फिर ये सुन के काजुया भी माफी मांगने लगता है। फिर भी काजुया खुद से कहता है कि क्या सच में वो मेरे बारे में सोच रही थी, उसके दिमाग में क्या हर वक्त मैं ही था, कम से कम ये कोई दूसरी वजह के लिए है। फिर भी क्या सच में मैं उसके दिमाग में था। यहाँ पर वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। फिर मिजुआरा दिखाते हैं कि उन्हें आखिर किस रूम में वो सारे सामान रखना है। मिजुआरा तभी अपने पुराने रूम की ओर काजो को लेके जाने लगती है। काजो यहाँ पर आने के बाद हैरान होते कहने लगता है क्या ये सेकंड फ्लोर है और ये मिजुआर के रूम है। मिजुआरा बताती है वैसे भी ये एक स्टोरेज रूम है, तो हमें ये सारी सामान यहाँ पर रख देनी है। फिर काजो यहाँ पर सोच रहा होता है मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि मिजुआर के पास भी ऐसी एक स्टोरेज रूम होगी, और अब मैं मिजुआर के साथ वही रूम में हूँ। मिजुआरा काजो को बता रही होती है तुम ये बॉक्स को यहाँ पर कहीं भी रख सकते हो। काजो यहाँ पर वही रूम में देखता है मिजुआर की पुरानी यूनिफॉर्म और सर्टिफिकेट पड़े होते हैं, और ये सब के ऊपर ही उसके नजर जा रहा होता है। फिर हमें नेक्स्ट में दिखाया जाता है काजो और मिजुआरा जो की बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर मिजुआरा काजो को बताती है क्योंकि मैं ये फ्रिज अभी यूज नहीं करने वाली हूँ और अब भी हमारे स्टोरेज रूम में कुछ जगह बाकी है, तो अभी हमें ये चीज़ को लेके वहाँ पर रखना है ताकि मैं ये रिसाइकेबल कलेक्शन में दे सकूँ। और काजो अब इसके लिए हाँ भरता है। यहाँ पर वो सोच रहा होता है जब लोग कहीं पर रहना स्टार्ट करते हैं और वो जगह बिल्कुल शांत हो जाता है, और जब तुम खुद को दूसरे के इंसान के साथ बिल्कुल ही अकेले पाते हो और तुम्हारा दिल बिल्कुल ही धड़कना बंद नहीं करता है। वो यहाँ पर फिर यामोरी की बातें सोचते हुए खुद से कहता है तो क्या इसका मतलब ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग था, क्या वो सच में कोई प्रोग्रेस कर रही है। यहाँ पर वो दोनों फिर वो फ्रिज उठा के लेके जाने लगते हैं। काजो यहाँ पर सोच रहा होता है हम दोनों लिविंग टुगेदर में रहते हुए 1 हफ्ते हो चुके हैं और इसको भी 3 हफ्ते हो चुके हैं कि मिजुआरा अपने फीलिंग के बारे में जानकर बताए कि क्या बस ये सब इस तरह ही चलता रहेगा। फिर भी अगर मैं मिजुआरा के साथ ये अभी काम कर रहा हूँ, मेरा दिल अभी भी ये जानना चाहता है। वो यहाँ पर मिजुआरा की तरफ देखते हुए खुद से सवाल कर रहा होता है हे मिजुआरा आखिर तुम्हारे बारे में क्या है, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है मैं भी एक लड़का ही हूँ। हम ये सारी चीज़ों को कुछ वक्त के लिए रोक सकते हैं और शायद ही मैं तुम्हारे लिए इतना सही इंसान नहीं रहूंगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ मिजुआरा आखिर तुम क्या सोचती हो। वो यहाँ पर खुद से कह रहा होता है मिजुआरा बताओ तुम आखिर क्या सोचती हो। ये सब सोचते हुए जब काजो आगे बढ़ ही रहा होता है तभी हम देखते हैं काजो की पैर एक जगह पर टकरा जाता है और इसी की वजह से वो फ्रिज दूर गिरता है और काजो जाके डायरेक्ट मिजुआर के ऊपर ही गिर जाता है। और फिर हम देखते हैं काजो और मिजुआर की आंखें जो कि एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, वो दोनों जो कि एक दूसरे के काफी करीब होते हैं। काजो यहाँ पर सोचने लगता है कि माफ करना, और यहाँ पर उसके पैर जो कि कहीं पर फंस चुके होते हैं। तभी उनके गिरने की आवाज सुन के बाहर से एक बंदा कहने लगता है कि मिजुआरा क्या तुम ठीक हो। कुछ गिरने की आवाज आई और ये ओल्ड मैन जो कि मिजुआर की नेबर होता है वो यहाँ पर फिर धीरे धीरे मिजुआर के वही रूम की तरफ जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि मिजुआर जो कि अपने पैर से वो स्टोर रूम के दरवाजे को बंद कर देती है। ये देख के काजो शौक हो जाता है। काजो पूछता है कि आखिर क्या कर रही हो मिजुआरा। मिजुआरा यहाँ पर बताती है कि वो काफी बात फैलाते हैं, वो अगर हम दोनों को इस तरह से देखेंगे तो शायद हो सकता है कि वो काफी सारा रिमोट फैला सकते हैं। और यहाँ पर जब वो ओल्ड मैन वही जगह पर जाता है वो देखता है कि वहां पर दरवाजा बंद होता है। वो खुद से कहता है कि ऐसा लगा कि यहाँ से आवाज आई, और यहाँ काजो जो कि बिल्कुल ही मिजुआरा के आगे होता है वो यहाँ पर फिर खुद से कहता है कि अब ये मत बताना कि हम दोनों को कुछ और वक्त के लिए बिल्कुल ही ऐसा ही रहना है। और यार यहाँ पर ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। यार सच कहूँ तो ये चैप्टर थोड़ा तो इंटरेस्टिंग था ही, शायद यार नेक्स्ट चैप्टर में हमें और थोड़ा इंटरेस्टिंग दिखा सकते हैं यार। कम से कम अब तो इन दोनों के बीच कुछ तो होना ही चाहिए। तो ठीक है यार, नेक्स्ट चैप्टर जब आएगा तो मैं वो भी अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए ओके बाय।